हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें सबसे पहले देखेंगे नॉन। हम दुनिया की हर चीज नॉन है, लेकिन पेपर के अंदर नॉन्स की एप्लीकेशन, इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज लिखा होता है। हमने इसकी एप्लीकेशन देखी कि नॉन कब सिंगुलर अप्लाई होता है, कब प्लूरल होता है, कब कलेक्टिव इसका यानी सिंगुलर प्लूरल आप नॉन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा नॉन के बारे में मैं 3-4 बातें अक्सर कहता हूँ। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉन है? नॉन्स के साथ मोस्टली आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, नॉन्स को या तो हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल। नॉन्स का प्लूरल बनाया जा सकता है और आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल हो। एडजेक्टिव के साथ भी होता है आर्टिकल का इस्तेमाल, लेकिन मोस्टली नॉन्स के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल किया, चाहे आ हो, एन हो, दा हो। नॉन कब सिंगुलर अप्लाई होता है, कब जो है वो प्लूरल बनता है? अनकाउंटेबल नॉन्स को हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं और जो काउंटेबल नॉन्स होते हैं उनको हमेशा प्लूरल यूज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम सिंगुलर नॉन्स की बात करें। वो कहता है मैस नॉन्स और अनकाउंटेबल नॉन्स यूजुअली इनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती, जैसा कि मिल्क है, हेयर है, पेपर है। एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। दे आर मोस्टली अनकाउंटेबल, जैसे मैं लव कहता हूं, हेट कहता हूं, नॉलेज कहता हूं, इंफॉर्मेशन कहता हूं, हैप्पीनेस कहता हूं। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। कश्मीर इज नॉन फॉर इट्स, यहां पे 2 वर्ड्स लिखे गए। एक वर्ड है सीनरीज, एक वर्ड है सीनरी। बेटा बताएं कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा? अरमाश कह रहे हैं सीनरीज आएगा, हबीबुर रहमान कह रहे हैं सीनरी आएगा, जुनैरा कह रही हैं सीनरी आएगा। सीनरी ही करेक्ट होगा। सीनरी ही करेक्ट होगा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि सीनरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि नाउन को या तो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन आएगा या इंफॉर्मेशन आएगा? जी जनाब रहमान कह रहे हैं इंफॉर्मेशन आएगा। कुरतुलैन कह रही हैं सर इंफॉर्मेशन आएगा। जुनैरा कह रही हैं इंफॉर्मेशन आएगा। अशना कह रही हैं सर इंफॉर्मेशन आएगा। उसकी रीजन क्या है? इंफॉर्मेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन को हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, तो इसलिए यहां पे आएगा इंफॉर्मेशन। देयर इज नो वर्ड इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, हम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन सिंपल नहीं कह सकते। वी नीड टू बाय सम फर्नीचर्स या फर्नीचर आएगा? जी जनाब बताएं इसमें। हबीबुर रहमान कह रहे हैं फर्नीचर आएगा। लारैब कह रही हैं सर फर्नीचर्स आएगा। लारैब खालिक, यहां पे फर्नीचर आना चाहिए या फर्नीचर्स आना चाहिए? कुरतुलैन कह रही हैं फर्नीचर है। अहमद कह रहे हैं फर्नीचर है। जुनैरा कह रही हैं फर्नीचर है। बेटा फर्नीचर जो है ना ये मैस नाउन, ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन को हम हमेशा क्या लिखते हैं? सिंगुलर यूज। यहां पे हम लिखेंगे वी नीड टू बाय सम फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी, मेजरमेंट्स व्हेन कंसीडर्ड एज अ यूनिट। आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे जब किनके साथ? डिस्टेंस के साथ, पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ, सम ऑफ मनी के साथ, मेजरमेंट्स के साथ। When considered as a unit। अब इसका मतलब क्या है? मैं सादा लफ्जों में बात करूं कि जब आप नॉन्स की क्वांटिफिकेशन कर दें, बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है। मैं कहता हूं 4 माइल्स, मुझे ये बताएं यहां पे इज आना चाहिए या आर आना चाहिए? टू फार, टू वॉक, इज आएगा सर। इज आएगा। कुरत कह रही है इज आएगा। दानिया कह रही है सर इज आएगा। लारैब कह रही है इज आएगा। हबीब कह रहे हैं इज आएगा। अरमाश कह रहे हैं इज आएगा।
बेटा इज आएगा। उसकी रीजन क्या है कि हमने नॉन्स की क्वांटिफिकेशन कर दी है, स्पेसिफाई कर दिया, 4 माइल्स, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इसलिए इज आएगा। मुझे ये बताएं, क्या हम 4 माइल लिख सकते हैं 4 माइल्स की जगह? 4 माइल इज, नो सर, माइल्स नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। फरमाश कह रहे हैं, कुर्रतुलैन कह रहे हैं नहीं लिख सकते। बेटा लिख सकते, लिख सकते। जब इसमें आप हाइफन डैश डाल देंगे, मैं लिखता हूं 4 माइल, आप कंबाइन कर देते हैं दोनों नाउन्स को ऐसे, 4 माइल। अब लिखेंगे 4 माइल इज टू फार टू वॉक। अगर आप इसको हाइफन डाल के, ये डैश डाल के कंबाइन नहीं करते हैं, तो फिर आप बेटा लिखेंगे 4 माइल्स। आपका जो सेकंड नाउन है वो प्लूरल हमेशा यूज होगा। क्वांटिफिकेशन क्या? अब नेक्स्ट देखें, 2 इयर्स इज आर द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस। बेटा इसके अंदर इज आना चाहिए या आर आना चाहिए? हबीबुर रहमान बेटा 3 माइल्स इस तरह नहीं लिख सकते, इस तरह नहीं लिखे। हम 3 माइल लिखेंगे, जब आप डैश डाल देंगे फिर 3 माइल लिखेंगे, 3 माइल्स नहीं लिखेंगे। अगर आप डैश नहीं डालते, हाइफन नहीं डालते, फिर आप 3 माइल्स लिखेंगे। अगर हाइफन डाल देते हैं, डैश डाल देते हैं बेटा, फिर 3 माइल, फिर दोनों सिंगुलर।